गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज की कंप्यूटर क्लास। तो आज हम शुरू करेंगे बेटा नवंबर की यूनिट हमारी। तो वो यूनिट है इंट्रोडक्शन टू एमएस विंडोज। ठीक है। इस यूनिट को हमने नाइन्थ क्लास में बहुत अच्छे से किया हुआ है। ठीक है। नाइन्थ क्लास की कॉपी सभी के पास है और सभी ने इस यूनिट को लिख रखा है, चाहे नए हों चाहे पुराने स्टूडेंट हो। पुराने स्टूडेंट ने तो लिख ही रखा है, नए वालों को भी मैंने अभी कुछ दिन पहले लिखवा दिया था। ठीक है। तो अब इसमें ये देखो तुम, जो हमको टॉपिक करने हैं, जो इसमें अलग टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, ये नया टॉपिक आया है। एक है विंडो एक्सेसरीज और एक है सर्चिंग फाइल एंड फोल्डर्स। ये तीन टॉपिक छोड़ के बाकी जितने टॉपिक हैं वो सब हमने नाइन्थ क्लास में किए हुए हैं। आज उन्हीं का रिवीजन करवाऊंगा। आज तुम्हारे पास लिखने के लिए कोई भी काम नहीं है, सिर्फ वीडियो देखने का काम है, क्योंकि जल्दी जल्दी सिर्फ बाकी बचे इन तीन टॉपिक्स को छोड़ के जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं जो नाइन्थ की कॉपी में लिखे हुए हैं उनका रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू विंडोज। अच्छा, एक बात और ध्यान देने की है, जो इंट्रोडक्शन टू विंडोज या फिर इंट्रोडक्शन टू विंडोज 7 दोनों एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सेम वही लिखना है। इसमें भी अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब अबाउट विंडोज 7 तो सेम वही लिखना है जो हमने नाइन्थ क्लास की कॉपी में इंट्रोडक्शन टू विंडोज के लिए लिखा हुआ है। ठीक है। देखो, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 सभी के बारे में सेम थ्योरी होती है। ठीक है। तो सबसे पहले इसी टॉपिक का रिवीजन करवाता हूं जल्दी से। तो यूनिट नंबर 6 शुरू करी है हमने, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसके द्वारा बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। ठीक है। तो अब जैसे विंडोज 7 का क्वेश्चन आ गया तो तुम क्या लिखोगे, या विंडोज के साथ में 7 इंसर्ट कर दोगे बस। ठीक है, यहां पे 7 लिख दोगे। विंडोज 7 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी देखो, ऑपरेटिंग का मतलब होता है, ऑपरेट करना होता है चलाना। ठीक है, सिस्टम को, सिस्टम का मतलब है यहां पे कंप्यूटर। ठीक है। तो ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को चलाता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। इट इज ए जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जीयूआई का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इन जीयूआई वी ऑपरेट विंडोज थ्रू ग्राफिक सिंबल एंड आइकन्स। ठीक है। तो ये किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? जीयूआई बेस्ड। जीयूआई की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये जीयूआई क्या मामला है? जीयूआई होता है बेटा, अब जैसे ये देखो, मैं जैसे विंडोज 10 यूज कर रहा हूं। ठीक है। तो जैसे तनु पूछ रही थी सर ये विंडोज क्या होता है, तो देखो, जब कंप्यूटर ना हमारे पास नया कंप्यूटर आता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसमें क्या डालते हैं? विंडो। विंडो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हमको कंप्यूटर को चलाने के काम आती है। अब देखो, जैसे कर्सर है, ये कर्सर मैं इस फाइल के ऊपर ले गया तो ये खुल जाएगी। ठीक है, इस फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक किया तो ये खुल जाएंगे। ठीक है। तो माउस के थ्रू मैं क्या करता हूं? इन आइकन्स पे, इन ग्राफिक्स पे क्लिक करता हूं और कंप्यूटर को निर्देश देता हूं काम करने के लिए। ठीक है। तो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या काम आता है? कंप्यूटर को चलाने के लिए। विंडोज इंस्टॉल होने के बाद ही हम जो है बाकी जो सॉफ्टवेयर हैं या एप्स हैं वो इंस्टॉल कर पाते हैं। ठीक है। तो अब आगे चलते। इट इज वेरी इजी टू ऑपरेट द कंप्यूटर विद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्यूटर चलाना काफी आसान हो जाता है। फिर वही बात आ गई कि जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें हम आइकन्स, मेन्यूज, बटन्स के थ्रू और माउस के थ्रू कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, कमांड देते हैं। अब देखो, डेस्कटॉप पढ़ते हैं। डेस्कटॉप क्या है? द बैकग्राउंड एरिया ऑफ द विंडोज स्क्रीन वेयर आइकन, मेन्यू एटसेट्रा अपीयर इज कॉल्ड डेस्कटॉप। तो उसने बोला कि जो
ये है ना, ये इस सारे को हम डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, जो अभी तुम फिलहाल खुद सामने देख रहे हो डेस्कटॉप, ये क्या है, बैकग्राउंड एरिया है जहां पर हमारे क्या होते हैं, एप्स के सिंबल्स होते हैं। ठीक है, मेन्यूज होते हैं, जैसे ये राइट क्लिक किया तो ये रिफ्रेश किया यहाँ से। ठीक है, ये डेस्कटॉप हो गया। आइकन्स, इनको आइकन्स बोलते हैं। ठीक है, ये जैसे ये गूगल क्रोम का आइकन हो गया, ये पीडीएफ रीडर का आइकन हो गया, ये वर्ड की फाइल का आइकन हो गया, ये पीडीएफ फाइल का आइकन हो गया, ये व्हाट्सएप आइकन हो गया। ठीक है, ये किसी फोल्डर का आइकन हो गया। यानी कि आइकन क्या है, द स्मॉल पिक्चर्स, वो छोटे चित्र, दैट रिप्रेजेंट प्रोग्राम्स, फाइल्स, फोल्डर्स और कॉल्ड आइकन्स। ठीक है, अब चलते हैं सिलेबस में, देखते हैं और हमारा क्या है इसमें। डेस्कटॉप हो गया, आइकन हो गया, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज कल करेंगे, क्रिएटिंग फाइल फोल्डर्स, रीनेमिंग, डिलीटिंग, ये सिखाता हूं तुमको फाइल और फोल्डर के बारे में। नया फोल्डर कैसे बनाते हैं, राइट क्लिक किया, न्यू पे गए और फोल्डर पे लेफ्ट क्लिक, इस फोल्डर को कुछ भी नाम दे दो, जैसे दे देता हूं मैं तन्नू। ठीक है, इस फोल्डर को अब ओपन करना है तो या तो इस पर डबल क्लिक कर लो या फिर राइट क्लिक करके ओपन। इस फोल्डर के अंदर कुछ नहीं है। देखो फोल्डर क्या होता है, अपनी फाइल्स को रखने के लिए एक जगह। ठीक है, अब जैसे ये खाली है क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई फाइल रखी नहीं है, इसको यहां से काटो। ठीक है, अब जैसे मैं क्या करता हूं, ये एक वर्ड की फाइल है। ठीक है, इस पे राइट क्लिक किया, इस फाइल को यहां से कट किया और इस फोल्डर में, तनु नाम के फोल्डर में जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब तनु नाम के फोल्डर में देखो एक फाइल आ गई है, किस टाइप की, वर्ड की। तो ठीक है, फोल्डर क्या होते हैं, फाइल्स को रखने के लिए जगह होते हैं। तुम ये मान के चलो एक फोल्डर क्या है, एक सूटकेस है, जिसमें कि जैसे सूटकेस में हम कपड़े रखते हैं ना, तो इसी तरह फोल्डर में अपनी फाइल्स रख सकते हैं। फाइल किसी भी टाइप, फोटो हो सकती है, चाहे फोटो हो सकती है। ठीक है, फोटो हो सकती है या फिर जो है सॉन्ग हो सकता है, मूवी हो सकती है, वीडियो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब इसते हैं, फिर हमारा सिलेबस में है एक क्रिएटिंग फाइल फोल्डर्स हो गया, रीनेम और डिलीटिंग। इसको जैसे तनु नाम का फोल्डर है, इसको राइट क्लिक करो, री जाओ, बैक स्पेस करो, अब इसको दे दिया मैंने नाम मुस्कान और बाहर लेफ्ट क्लिक कर दो। अब इस फोल्डर का नाम क्या हो गया, मुस्कान हो गया। ठीक है, और फोल्डर को डिलीट कर कैसे करते हैं, राइट क्लिक और यहां से डिलीट पे लेफ्ट क्लिक। अब ये कहां चली गई, डिलीट हो गए, रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या होती है, जहां पे हमारे डिलीटेड आइटम्स स्टोर होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। विंडोज एसेसरीज भी कल करेंगे और सर्चिंग फाइल एंड फोल्डर्स भी कल इस यूनिट को खत्म कर देंगे। 3 टॉपिक करेंगे जो हमको 10th में करने हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, विंडो एसेसरीज, सर्चिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। ठीक है, 9th वाला तुम्हारा सारा रिवीजन हो गया है। ठीक है, जो ये नीचे ब्लैक पट्टी है, स्ट्रिप, ए नैरो स्ट्रिप डाउन द डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप के नीचे जो एक नैरो स्ट्रिप होती है, इसको बोलते हैं टास्क बार। इसमें क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है, सर्च बॉक्स होता है। ठीक है, जो इनके शॉर्टकट्स होते हैं प्रोग्राम्स के, टाइम वगैरह होता है, डेट होता है। ठीक है, तो यही सब था, बिल्कुल इजी यूनिट है। तो आज लिखने का किसी के लिए कोई काम नहीं है, सिर्फ रिवीजन का काम था इन सभी का। कल जो है यूनिट को खत्म कर देंगे। ओके, थैंक यू।